महादेव, हर हर गंगे। हमने अपनी कांवड़ यात्रा शुरू कर दी है। अब हम निकल रहे हैं गौमुख से गंगोत्री की तरफ और अभी वहाँ से जाना है हमें करीब 700 से 800 किलोमीटर। तो हम अब आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से पहाड़ियों में हम यात्रा कर रहे हैं, क्या यात्रा में बाधाएं हैं और क्या खूबसूरती है इन वादियों की और क्या श्रद्धा है हमारे भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के लिए। तो देखते रहिए वीडियो, पूरी वीडियो देखें। बाकी आप देख रहे होंगे पीछे हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। अब करीब 10 से 12 दिन का सफ़र है। यहाँ गंगा जल की देखो इतनी स्पीड है और गंगा जी की चौड़ाई जो मैंने पिछली बार दिखाई थी वही की वही थोड़ी सी। ये जगह है नेलांग वैली और ये गंगोत्री धाम से 6-7 किलोमीटर पहले पड़ती है और यहाँ से चाइना बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पे हमारी आईटीबीपी भी गश्त करती रहती है बॉर्डर पर। ये भंडारा पिछले 33 साल से यहाँ लगता है और ये जगह है भैरव घाटी, जो कि गंगोत्री धाम से 10 से 12 किलोमीटर पहले आती है और ये निःशुल्क सेवा करते हैं। और ये जो सेवक हैं ये हैं दिल्ली के रहने वाले, 33 साल से भंडारा लगा रहे हैं भाई साहब। धराली की तरह ये भी एक छोटी सी नदी है हरसिल में। यहाँ भी हमारे आर्मी के कैंपों को नुकसान हुआ, हमारे कुछ जवान लापता हुए और कुछ बिल्डिंगों को नुकसान हुआ। अभी जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक बहुत ही घटिया फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो मैंने अभी आपको नदी दिखाई हरसिल की, ये उसी छोटे से कस्बे का एक गेट है। यहाँ पे प्रशासनिक कुछ कार्यालय हैं। भाई ये है प्रकृति की शक्ति। गंगोत्री और केदारनाथ धाम की तरफ कभी आप आओगे तो ये बहुत मजबूत पहाड़ है, कोई कच्चे पहाड़ नहीं है। लेकिन ये देखो यहाँ कम से कम 3 मंजिला पत्थर है, 2-3 मंजिला पत्थर है जो तोड़ के नीचे डाल दिया है। अब आप सोच के देखो, अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी प्रकृति। चलिए आपको दिखाते हैं सेब अखरोट बादाम के बाग। ये जो आप जगह देख रहे हैं हमें यहाँ तक जाना है अभी। और ये नीचे मैं खड़ा हूँ जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है झाला का पुल। और यहाँ जो गांव वाले लोग हैं ना बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ आपको सेब मिलेंगे तो आपको नंबर में मिलेंगे, किलो में नहीं मिलेंगे। मतलब आपने 10 रुपये दिए तो क्वालिटी के हिसाब से आपको 5 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं। जो ये आपको सड़क दिख रही है हम उस साइड से आ रहे हैं और यहाँ ये पुल है झाला का। यहाँ एक भंडारा भी लगा होता है और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तो यहाँ से लेके जहाँ आपको ये लाल घर दिख रहे हैं पुल से लेके और यहाँ तक ये इस तरीके के टूटे फूटे पहाड़ों का रास्ता है और बिल्कुल सीधा है, यहाँ कोई रोड नहीं है। और यहाँ बीच बीच में आपको बहुत सारे सेब के बाग मिलेंगे। तो ये एक शॉर्टकट भी है बहुत लंबा जो आपके पूरे दिन की सड़क का रास्ता बचा सकता है, क्योंकि जो आगे वो आपको गांव दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये पुल से रास्ता इन गांव से घूम के आता है रोड। तो ये शॉर्टकट है। अभी हम करीब आधे में आ गए हैं, उसके ऊपर अभी और चलना है। फिर हम ये पूरे दिन का रास्ता 2 से 3 घंटे में चढ़ के पूरा कर लेते हैं। लेकिन खड़ी चढ़ाई है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी मैं आपको आगे सेब के बाग दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे वीडियो। ये देखिए बिल्कुल रेड कलर के सेब हैं, पकने ही वाले हैं कुछ दिन में। ये देखो यहाँ टोटल सेब ही सेब हैं। ये डबरानी पुल के पास आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। यहाँ एनटीपीसी का कुछ पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। ये देखो 2 टनल दिख रही हैं आपको। अब लेकिन जब यहाँ ड्रिल मशीनें चलाई गई तो यहाँ जो ऊपर गांव थे ना इस पहाड़ के, उनके घरों में दरार आनी स्टार्ट हो गई और पहाड़ी को नुकसान होना स्टार्ट हो गया। कुदरत से खेलोगे तो भाई अपना रूप तो उसको दिखाना ही है। उसने बड़े बड़े पहाड़ आपके नीचे गिरा दिए। अब देखो यहाँ से ना करीब 100-150 फुट की दूरी पर गंगा जी है। लेकिन इस बार ना धराली में जब आपदा आई है और जब यहाँ जल ने अपना विकराल रूप लिया ना, गंगा के जल ने,
तो ये रोड भी ख़त्म कर दिया इस बार। अब यहाँ कोई रोड नहीं है और यहाँ छोटे मोटे अभी 1-2 दुकानें बनी हुई थी या फिर कुछ मतलब एक घर टाइप का कुछ बना हुआ था, वो भी सब बहा दिए हैं और यहाँ रास्ता नहीं है इस टाइम निकलने के लिए बिल्कुल भी। ये है डबरानी पुल का भंडारा और यहाँ रात को हम रुकेंगे, लेकिन यहाँ जब रात को रुकते हैं तो बड़ा डर लगता है क्योंकि यहाँ एक ऊपर जल की झरने की धार है और वहाँ पहाड़ ऊंचा है और दरकने का ख़तरा है, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं और बिल्कुल जस्ट गंगा जी बराबर में है भंडारे के पुल के पास में ये भंडारा लगाया जाता है। तो लेकिन फिर भी जगह यहाँ कम होती है तो लोग अपने हिसाब से जगह देख के परमिशन लेके प्रशासन से तब भंडारा लगाते हैं। देखो यहाँ महिलाओं के लिए अलग से टेंट लगाया जाता है, बाकी बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं। अभी आपको दिन में जब मैं आपको दिखाऊंगा सुबह ये जगह तो आपको समझ आएगा कि यहाँ रात में रुकने से डर क्यों लगता है। इसी के 5 किलोमीटर आगे पुल पार करते ही गर्म कुंड है गौरी कुंड की तरह, वहाँ आप नहा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये है वो जगह। देखो ऊपर से पहाड़ी में ना, यहाँ व्यवस्था तो है प्रशासन की रोकने के लिए, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है ना कि भाई ऊपर से रात में कुछ आ ना जाए, गिर ना जाए। और इस बार जो धराली में आपदा आई है ना, तो यहाँ ये जगह, इस जगह को बहुत नुकसान हुआ है। देखो जस्ट गंगा जी बगल में है और आप ये पुल पार करो और फिर अपना देखो ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मारते हैं शॉट। एक बात है, गिने चुने ही जा रहे हैं इधर, है ना। दिलदार समझ लो चाहे गुलदार, पर जा रहे हैं गिने चुने ही। लग रहा निशान, हटिए। हाँ हाँ बनना है निशान, बनना गहरा कर दिया। चलो सही जा रहे हैं उसका मतलब। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ वादियाँ ये जो हैं ये हैं उत्तराखंड के चंबा की, और ये चढ़ाई 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ ना बड़ी कठिन चढ़ाई है ये कांवड़ियों के लिए, क्योंकि यहाँ आपको ना नीचे एक जगह भी ढलाव नहीं मिलेगा, केवल चढ़ाई ही है। और आपको इसलिए थका देती है क्योंकि चढ़ना ही चढ़ना है, एक बार भी नीचे आपको ढलाव नहीं है। तो लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि अगर आप कांवड़ लेने आ रहे हैं ना, या उत्तराखंड या कहीं भी किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ आप केवल शांति के साथ जाएं, गंदगी तो बिल्कुल भी ना करें प्रकृति के साथ। और इन पहाड़ों में देखो यहाँ शोर शराबा वो बिल्कुल नुकसानदायक है। आप डीजे लेके आने लग गए, यहाँ डाक कांवड़ आने लग गई है। मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं डाक कांवड़ लाने वालों के साथ में, डीजे वालों के साथ में कुछ ना हो जाए, और यहाँ के रहने वाले और जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु हैं ना, उनके साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है। अब प्रकृति को शांति के साथ रहने दे भाई। एक छोटा सा शॉर्टकट चलो ले लेते हैं, क्योंकि सुरक्षित है, नीचे सड़क दिख रही है। कुछ ज़्यादा अगर आप शॉर्टकट लेने की इच्छा करेंगे ना, तो आप फिर प्रकृति ना मिट्टी में मिला सकती है आपको। तो कृपया करके ऐसे ही शॉर्टकट लें जो आपको पता है कि यहाँ खतरा नहीं है। ये देखो बादल आ गए, बिल्कुल अचानक से बादल आ जाते हैं, यहाँ पता ही नहीं लगता। अभी हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बैठे थे, धूप निकल रही थी हल्की सी, मौसम ठंडा था, लेकिन फिर भी अब देखो इकट्ठे हो गए बादल एक साथ। यहाँ पूरा मौसम इन्होंने चारों तरफ से आसमान घेर दिया है बादलों ने। तो ये खूबसूरती है भाई इन पहाड़ों की, बड़ी सुंदर वादियाँ हैं। ये टिहरी डैम जो आप सभी जानते ही हैं, हमारे भारत का बहुत बड़ा डैम है। ये ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको नरेंद्र नगर और ऋषिकेश के ऊपर की हैं। अगर आप ऋषिकेश के ऊपर से नज़ारा देखना चाहते हैं नरेंद्र नगर के, ये है कुंजापुरी का वन, ऋषिकेश का वन भी बोल सकते हैं। यहाँ मतलब थोड़ा आगे ही चलने के बाद आपको माँ भद्रकाली का मंदिर है, और वहीं से यहाँ तक के लिए रास्ता जाता है। और इसी वन के रास्ते में ये भैया हमारे लिए पकौड़ी तैयार करेंगे, और अभी आग जो है जला दी है इन्होंने, और इसमें इस मशीन के द्वारा फूंक मारी जा रही है ताकि और तेज़ आग जल जाए। और ये हम जो है पूरे वन के अंदर हैं। ऋषिकेश अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर और है। हम ऐसे रास्तों से आ रहे हैं, और ये सारा वन का रास्ता है। इसके नीचे 600 मीटर अभी
एक गांव और पड़ेगा, उसके बाद हम वहाँ नीचे ऋषिकेश है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ बादल आ गए हैं। और भैया ने ये ऐसे अपने एक झोपड़ी तैयार कर रखी है यहाँ रुकने वालों के लिए, ताकि लोग यहाँ थोड़ा रुक के, कई किलोमीटर ऊपर से आ रहे हैं। नरेंद्र नगर के वन में हम आ गए हैं। कुंजापुरी वन से इस बार नहीं जाएंगे क्योंकि कुंजापुरी वन का रास्ता बहुत लंबा और ख़तरनाक है। ख़तरनाक तो ये भी है भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी कि आप वनों के रास्ते से कांवड़ यात्रा करें, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। नरेंद्र नगर से अगर आप सीधे सीधे आ रहे हैं ऋषिकेश, तो आप सीधे रोड से आएँ, क्योंकि यहाँ एक तो नेटवर्क नहीं है, और अगर आपके साथियों से थोड़ी भी दूरी बनी और आपका किसी भी जंगली जानवर ने आपको हमला कर दिया ना आपके ऊपर, तो आपको ढूंढने वाला कोई नहीं मिलेगा, ना बचाने वाला मिलेगा। क्योंकि दूसरी बात है कि नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ ना रास्ते कभी भी आपको टूटे हुए मिल सकते हैं। आपका शॉर्टकट लॉन्ग कट में बदल जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव आपको कभी भी आपकी रोड को बीच में से, ये जो कच्ची सड़क बनी है ना, इसको तोड़ देगा। और एक तरफ खाई, एक तरफ पहाड़, आप किधर जाओगे? तो मेरा मानना है, अगर आपको भाई अपनी ज़िंदगी प्यारी है, घर वाले से प्यार करते हैं, तो मेन रोड से आएँ। बाकी आप यात्रा कर रहे हैं, सुरक्षित करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।